नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे भील जनजाति। अपन विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ रहे हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियों में अपन ने एस्किमो पढ़ लिए हैं और बुशमैन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो जनजाति आती है वह है भील जनजाति। भील जनजाति तो अपने भारत में ही, मुख्य रूप से तो भारत में ही पाई जाती है। तो देखो, आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में दूसरा स्थान है। तो देखो भाई, जो भील जनजाति है, भील जनजाति का आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में दूसरे स्थान पर है। तो कहने का मतलब हो गया कि राजस्थान में भील जो जनजाति है वह दूसरे स्थान पर आती है। अब जो भील जनजाति है वह दो क्षेत्रों में निवास करती है, एक तो है ऊंचे पहाड़ों पर और एक है नीचे मैदानों पर। दो क्षेत्रों में निवास कर रही है। ऊंची पहाड़ियों पर, जो ऊंची पहाड़ियों पर निवास करने वाले लोग हैं वह पालवी कहलाते हैं, या यूं कह लो कि ऊंची पहाड़ियों पर निवास करने वाले भीलों को पालवी कहा जाता है। उसी प्रकार जो नीचे मैदानों में निवास करने वाले भील हैं वह वागड़ी कहलाते हैं। वागड़ी। तो ध्यान रखना, भील जनजाति राजस्थान में दूसरे स्थान पर है आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से। ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले लोग पालवी तथा नीचे मैदानों में निवास करने वाले लोग वागड़ी कहलाते हैं। अब ये तो है, हो गए। नेक्स्ट है भीलों की उत्पत्ति। कि भीलों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या कैसे हुई है, कैसे मानी जाती है। तो देखो भाई, इनकी उत्पत्ति के संबंध में कहा जाए तो द्राविडियन भाषा के भील की उत्पत्ति के बारे में, कि द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से भील की उत्पत्ति हुई है। द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से भील की उत्पत्ति हुई है। और बीलू का अर्थ होता है तीरंदाज। बीलू का अर्थ होता है तीरंदाज। इसका मतलब सीधा सा अर्थ हो गया कि जो तीर बाण चलाते हैं, जो तीर बाण चलाकर शिकार करते हैं या अपना जीवन यापन करते हैं, या उनका मुख्य हथियार तीर बाण है, वह क्या कहलाते हैं? भील कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, उत्पत्ति के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं मैं। उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है। और बीलू का अर्थ क्या है? तीरंदाज। बीलू का अर्थ क्या है? तीरंदाज। अब इनकी उत्पत्ति के बारे में एक और तथ्य है। देखो, दूसरा उत्पत्ति कि भीलों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। तो इनकी उत्पत्ति के संबंध में एक कहानी प्रचलित है कि भगवान महादेव, शंकर भगवान, शिव, भगवान महादेव के पुत्र निषाद। तो भगवान जो शिव है या महादेव है, उनके एक पुत्र थे निषाद। पुत्र का क्या नाम है? निषाद। और निषाद ने नंदी का वध कर दिया। निषाद ने किसका वध कर दिया? नंदी। अब नंदी कौन है? नंदी भगवान शिव की सवारी है। नंदी कौन है? भगवान शिव की सवारी। तो भगवान शिव की सवारी कौन थी? नंदी। और नंदी का वध किसने कर दिया? भगवान महादेव के पुत्र निषाद ने। तो देखो भाई, महादेव के पुत्र निषाद ने नंदी का वध कर दिया। जब नंदी का वध कर दिया तो महादेव को गुस्सा आया और महादेव ने निषाद को दंड दे दिया। निषाद को क्या दे दिया? दंड दिया। और दंड क्या दिया कि निषाद को जंगलों में भेज दिया। निषाद को कहाँ भेज दिया? जंगलों में। और जब निषाद जंगल में चले गया तो ये जो निषाद के वंशज, जो जंगल में निषाद के द्वारा उत्पत्ति हुई है, तो जो निषाद के वंशज थे जिनकी उत्पत्ति जंगलों में हुई है, वही भील कहलाए हैं। तो देखो भाई, भीलों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है। तो महादेव के पुत्र निषाद ने नंदी का वध कर दिया। जब नंदी का वध कर दिया तो महादेव को गुस्सा आया और उसने निषाद को जंगलों में भेज दिया। और जब निषाद जंगल में चला गया, तो उसके जो वंशज थे वही क्या कहलाए? भील कहलाए। फिर उसके बाद में देखो, इसकी दूसरे एक और उत्पत्ति का कारण माना जाता है कि एक इतिहासकार हुए हैं जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। एक इतिहासकार है जिसका नाम कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड भीलों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि मेवाड़ की अरावली में निवास करने वाले बहादुर लोग जो महाराणा प्रताप की तरफ से अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़े थे, वह लोग क्या कहलाए हैं? भील कहलाए। तो लोग इनकी उत्पत्ति के बारे में दो
मान्यताएं प्रचलित है, एक तो महादेव की और एक है कर्नल जेमस्टोन की। इनकी उत्पत्ति के बारे में तो कर्नल जेमस्टोन कहते हैं कि मेवाड़ की पहाड़ियों में निवास करने वाले बहादुर लोग जिन्होंने महाराणा प्रताप की तरफ से अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, वह लोग क्या हैं? भील हैं। तो ध्यान रखना, एक तो ये भील हैं और एक यह भील है। तो ये देखो उत्पत्ति है, ये दोनों ही बातें लिखनी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भीलों की उत्पत्ति के बारे में बताइए, तो ये महादेव वाली कहानी भी लिखनी है और ये कर्नल जेमस्टोन वाली बात भी तुमको बतानी है। दूसरा है भीलों के शासित क्षेत्र। ऐतिहासिक दृष्टि से माने तो भीलों ने कुछ क्षेत्रों के ऊपर शासन किया है। अब कौन कौन सी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से भीलों ने कौन कौन से क्षेत्रों पर शासन किया है, या भीलों के द्वारा शासित क्षेत्र बताइए। तो देखो पहला तो आता है डगारिया। डगारिया, डगारिया यानी डूंगरपुर। डूंगरपुर को पहले डगारिया बोला जाता होगा। तो देखो डगारिया यानी डूंगरपुर पर शासन किया। बासिया, बांसवाड़ा, कोटिया, कोटा और दयावा, उदयपुर, यह भीलों द्वारा शासित क्षेत्र हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भीलों ने यहाँ पर क्या किया है? शासन किया है। तो ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि भीलों द्वारा शासित क्षेत्र कौन कौन से? डगारिया, डूंगरपुर, बासिया, बांसवाड़ा, कोटिया, कोटा और दयावा, उदयपुर। इस प्रकार से भीलों द्वारा, ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है भील। देखो नाटे कद के लोग होते हैं, गहरा काला रंग, नाक चौड़ी, बाल रूखे, जबड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ और चोरी करने को पाप मानते हैं और ईमानदार व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रकार ये तुम्हारे भील जनजाति है। आगे अपन पढ़ेंगे भील जनजाति की विशेषताएं।